घर वाले कभी ये नहीं बोलते कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। घर वाले ये बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। यही मेन प्रॉब्लम है अभी की सोसाइटी की। हम तो चुक गए जब हम झुके। हाँ जी, वो ग्रेप मेरी हुई थी। देखो आज का नीट का पेपर इतिहासों के पन्नों में लिखा जाएगा कि भाई कितने खून से लथपथ हो गए। झूठ भी नहीं, मैं फिजिक्स छुड़ाते वक्त राइट में देख रहा हूँ लड़की रो रही है, उसके पीछे देख रहा हूँ दोस्त मुझे पूछ रहा है कि भाई तीसरी मंजिल से कूद के ज्यादा जल्दी टपकते या फिर चौथी। फिर उसके पीछे देख रहा हूँ दोस्त बोल रहा है भाई एक काम है उसको रस्सी चाहिए, बोल पता नहीं उसको क्या काम होगा। और भाई इतना खतरनाक स्कैम हुआ है ना भाई आज। भाई झूठ भी नहीं, एक लड़की मत छोड़ो, बाद में बता तो वीडियो के एंड में भाई स्टोरी बताने वाला हूँ ना भाई। रुको जरा भाई इतनी खतरनाक स्टोरी है ना भाई। तो आगे बढ़ते, देखो मैं 12 बजे जाके बैठा था वहां पर, समझ रहे हो, लिटरली मेरे घर वाले मेरे को हकाल दिया था कि निकल। अरे तो एल लग गए और बना भरोसे वाले एनटीए स्कैम बोल के कि एनटीए के ऊपर केस करो, एनटीए की चामो दो। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। सालों एनटीए वालों ने जो बदला लिया है पिछले साल का, कि जो मजाक उड़ा रही थी कि भाई तुम 4th फ्लोर पे चाय मिलेगी, तुम्हारी गैन में चाय डाला है उन्होंने। मेरे बाहर पापा खड़े थे भाई, मुझे लगा मेरी फील्डिंग सेट हो गई, समझ रहे हो भाई। देखो बायोलॉजी किया, बायोलॉजी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा गया, इजी गया। फिर केमिस्ट्री गया, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा गया। फिजिक्स जैसे ही आया भाई मैं हक दिया। मैं सोच रहा था भाई कि एक और ड्रॉप लेने से अच्छा भाई यहाँ पर 3 मंजिली की बिल्डिंग है, वहां पर 4th फ्लोर पे जाके कूद जाऊंगा, वहां से ड्रॉप लूंगा। भाई बहुत दिनों से ये फील्डिंग वाली रील्स आ रही थी कि भाई मेरी कोई फील्डिंग सेट कर चुका है। ये भोसड़ी वाले एनटीए वालों ने मेरी फील्डिंग सेट कर दी। भाई मैं घंटा पूरी घिस के गया था, पढ़ाई करके गया था, मैं रात दिन पूरा सिर्फ फिजिक्स कर रहा था। वहां जाके देखा बहनचोद ये कौन सा नासा का साइंटिस्ट ने बना दिया है पेपर। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, अगर वो पेपर अगर 3 घंटे में अगर करना पॉसिबल है पूरा, तो भाई तुम एक काम करो भाई, तुम आइंस्टाइन बन जाओ, क्योंकि ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। बाहर लड़कियां रो रही है, मैं उनको देख के हंस। कंट्रोल कंट्रोल। और जो वो स्टोरी के बारे में बताने वाला था, मैं देखो 12 बजे घर वालों में हकाल दिया था, 12 बजे मैं वहां पर पहुंचा। 2 बजे तक मैं क्या ही करूं, तो मैं बैठा था, मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी भाई, सुंदर थी, मतलब बता रहा हूँ सिर्फ अच्छी थी भाई। उसकी जो फट रही थी उस लड़की की, वो लड़की के हाथ हिल रहे, पैर हिल रहे। देखो वो लड़की को साइन करने के लिए वो आ रहा था ना, वो साइन करने के लिए, वो लिटरली वो लड़की ऐसे हाथ पेन में उसको हिल रहा है, समझ रहे हो। इतनी गंदी थरथरी आ रही थी उसको, इतनी गंदी एंजाइटी आ रही थी भाई। मैं देखो जैसे ही वो गई, मैं बोल रहा हूँ उसको भाई चिल कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो लड़की जो टेंशन ले रही थी भाई, जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ तो उसे छुड़ाया शुरू किया, मैंने छुड़ाया शुरू किया। बायो खत्म हुआ, केमिस्ट्री खत्म हुआ, फिजिक्स के टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो लड़की रो रही। झूठ भी नहीं, देखो मालूम था उस लड़की ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी होगी, लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी। बट देखो भाई इतना बुरा लग रहा ना था। देखो मैं सी पगलू नहीं हूँ, बट भाई देखो मुझे भी बहुत बुरा लगा उस लड़की के लिए। देखो एनटीए को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई देखो इनको मालूम है, इनको इनकी किलस निकालनी थी कि पिछली बार लोगों ने केस कर दिया था कि 4th फ्लोर पे चाय मिलेगी, ये वो इतने लोगों ने गालियां दी थी। तो इस बार पूरा मतलब हमने क्या किया था भाई, झूठ भी नहीं। देखो हमने भी गालियां दी थी पिछली बार, वो अलग बात है, बट भाई भूल जाओ ना भाई, तुम्हारा इतना बड़ा बोर्ड है भाई, एनटीए बोर्ड, तुम्हारे ऊपर इतने बच्चों का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 23 लाख बच्चों का तो फ्यूचर बचा हुआ है भाई। लिटरली झूठ भी नहीं। देखो जो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत की होगी ना, उसी को पेपर सॉल्व हुआ है। जिसने भी एवरेजली मेहनत की है उसको घंटा भी मार्क्स नहीं आने वाले, जिसने थोड़ा भी पढ़ा था मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि फिजिक्स इतना इन डेप्थ था, इतना कॉन्सेप्चुअल था भाई। देख के इतनी फटदी में हक दिया। झूठ में मैं बोल रहा था भाई, पानी एक बोतल दिया, दूसरी बोतल पी रहा हूँ भाई, पानी बोतल तो ऐसे पी रहा हूँ जैसे भाई दारू पी रहा हूँ। झूठ भी नहीं। देखो मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तो मैंने दिमाग क्या लगाया मालूम, जैसे ही मैंने पेपर देखा फिजिक्स का, तो मुझे पता चल गया कि भाई अपनी फील्डिंग सेट हो चुकी है। तो मैंने क्या किया मालूम, देखो मैंने छुड़ाया 25 छुड़ाए, 25 में से एक भी मत समझ रहे हो क्वेश्चन पेपर पे मार्क नहीं किया, सभी डायरेक्ट। मेरे को क्वेश्चन आंसर आया, मैं सीधा OMR पे कर रहा हूँ, क्योंकि घर आके देखा, चेक किया, अगर गलत हुआ तो भाई बहुत बुरा लगता है भाई, घर वालों को क्या उत्तर दूं। केमिस्ट्री बायो मैंने चेक कर दिया, पर फिजिक्स का मैंने टिक ही नहीं किया, समझ रहे हो, इतना खतरनाक दिमाग। और घर वालों ने पूछा क्यों टिक नहीं किया, तो उनको क्या बोल दिया मालूम, एकदम मक्खन दे दिया उनको बोल दिया टाइम कम था, टिक करके और ऐसे गोल करने में टाइम लगता है। लिटरली टिक करने में कितना टाइम लगता है, फिर भी मेरे घर वाले मासूम है, मान गए। फिर भी मैं सारे अपने नीट एस्पिरेंट, देखो अपना दुख सिर्फ अपन समझते हैं। तुम 1000 टीचर्स को देख लो ऑनलाइन, ये टीचर ये बोल रहा है, वो टीचर ये बोल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। भाई देखो अपना दुख है, अपन ही समझेंगे, अपन को मालूम है कि कितना बुरा लग रहा है अपन को। अपन ने बहुत मेहनत की थी, मैंने मेहनत की, सभी लोगों ने मेहनत की थी। सबको लगा था 2024 का अगर नीट का लेवल आएगा तो बहुत मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा।
बट भाई देखो इस बार मुझे लगता है कट ऑफ कम भी आएगा, और देखो बहुत जनों का हो भी सकता है, मुझे मालूम नहीं मेरा होगा कि नहीं, बट मैं तुमको धैर्य दे रहा हूँ कि भाई टेंशन मत लो। अभी जितने भी दिन है मतलब बोर्ड से पहले, मतलब सॉरी रिजल्ट से पहले जितने भी दिन है, एकदम चिल करो और सो जाओ, एकदम पूरी नींद लो, क्योंकि इतने दिन से पूरी नींद हुई नहीं है। आराम से नींद लो, गेम खेलो, मूवी देखो, आराम करो। रिपीट करना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से मत करो, थोड़ा 10 दिन 15 दिन रुक जाओ, फिर बाद में देखना कि आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना है या फिर आगे कुछ करना है, दूसरी फील्ड में जाना है, क्योंकि भाई MBBS इज नॉट द लास्ट ऑफ। तो हमारे यहाँ एक लड़के ने, देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे यहाँ एक लड़के ने, समझ रहे हो, कर लिया। बट भाई देखो मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई ये लोग इतने कमजोर कैसे होते। मालूम है घर का प्रेशर है भाई, बहुत मेहनत की होगी, घर वाले, देखो इनमें घर वालों की बहुत गलती होती है कि घर वाले कभी ये नहीं बोलती कि भाई मैं हूं तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। घर वाले ये बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। यही मेन प्रॉब्लम है अभी की सोसाइटी की, क्योंकि सोसाइटी ने भी इतना प्रेशर दिया हुआ है ना। देखो अपन का दुखी अपन ही समझ सकते हैं, एस्पायरेंट होना। देखो धैर्य रखो भाई, देखो एकदम पेशेंस रखो, मैच्योरिटी से, एकदम मैच्योरिटी से सोचो। मोबाइल रख दो, 1-2 बार के लिए सोचो कि क्या करना है क्या नहीं, बट भाई वैसा स्टेप मत उठाओ भाई। लास्ट ऑप्शन नहीं है भाई। सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हुए थे, अभी उनके नाम का पूरा चैप्टर हमारे मराठी स्कूल में, मतलब मराठी पुस्तक के अंदर है भाई। लिटरली विराट कोहली 11th तक नहीं करी, वो इतने बड़े इंसान है भाई। शाहरुख खान का बहुत बड़ा ग्रेजुएशन नहीं किया, फिर भी वो इतने बड़े इंसान है, वो उन्होंने एमबीएस नहीं किया। मोस्ट ऑफ द जो बड़े लोग हैं ना भाई, उन्होंने मतलब सेलिब्रिटी हो गया, क्रिकेटर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उन्होंने MBBS नहीं किया। मैं ये सिर्फ तो धैर्य देने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई इट्स नॉट द लास्ट ऑप्शन, खत्म, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं। देखो मैं धैर्य भी किसको दे रहा हूँ भाई, देखो मेरी खुद फट रही है, मैं तुमको धैर्य दे रहा हूँ, बट फिर भी ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लोग, बहन लोग, दोस्त लोग, मतलब ऐसे जो भी लोग हैं ना भाई, मत करो ऐसा, कुछ भी मत करो, एकदम चिल करो भाई। फ्यूचर का अपने आप देखा जाएगा, क्योंकि देखो ओवर थिंकिंग से ही मोस्ट ऑफ द जो क्राइम्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है ना, वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। इसलिए एकदम शांति से विचार करो। देखो अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको अगर कुछ भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर चाहते हो आप कि मैं आपको दिखता रहूं, आपसे बातें करता रहूं, तो आप एकदम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि भाई वी विल कम बैक, सी यू एम बैक भी लिख सकते हो, कम बैक को।